हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम अंशिका। और आपके जो एडमिट कार्ड है रोहतक पीजीआई बीएससी नर्सिंग 2024 के लिए वो रिलीज़ हो चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी कि किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, किससे अटेस्ट करवाना है एडमिट कार्ड। तो सब कुछ, सारे इंस्ट्रक्शंस, सारी प्रोसेस, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। और सब के सब इंस्ट्रक्शन सबको बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं, नहीं तो एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए सारे इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से सुनोगे और किस तरह से क्या करना है, किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, ये सब भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे होगा। सबसे पहले अपने फ़ोन पर या लैपटॉप, जो जहाँ से भी आप निकाल रहे हो एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, तो अपना गूगल ओपन करना है सबको, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पे सर्च करोगे USHR.admission भी आप सर्च कर सकते हो, और उसके साथ ही आप सर्च कर सकते हो USHR.login, ठीक है। और सर्च करने पे आपको ये पेज खुल जाएगा, तो सेकंड वाला आपको क्लिक करना है एंड देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दोगे इधर, उसके बाद अपना पासवर्ड फिल कर देना, और फिर आपको सिक्योरिटी कोड फिल करना है। ये जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, वो यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। एंड देन आपका जो एडमिट कार्ड है वो ओपन हो जाएगा इधर स्क्रीन पे। यहाँ पे फिर आप लॉगिन कर लेना इसको यहाँ से, ठीक है। उसके बाद लॉगिन के बाद आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। देखो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे एडमिट कार्ड आपका 2 पेजेस होंगे इसमें, ठीक है। और दोनों आप कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा लेना इनके। जो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो यहाँ पे गिवन है, आपको यहाँ पे पहुँचना है। कब तक? 11:30 बजे से 2:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा और 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। तो इस टाइम तक आप वहाँ पे पहुँच जाना एग्ज़ाम हॉल में। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फ़ोटो अटेस्ट करनी है यहाँ पे, जहाँ बी है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक फ़ोटो अपनी करवा लेना। ये जो सेम फ़ोटो है वो यही होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको टेस्ट करवाना है। टेस्ट का मतलब क्या है, देखो अभी मैं इंस्ट्रक्शन बताऊँगी अच्छे से, तो उसमें भी मैं बताऊँगी टेस्ट तुम्हें किससे करवाना है। यहाँ देखो कोई भी पर्सन लाइक डॉक्टर हो या फिर कोई प्रिंसिपल हो जिसके पास अपनी खुद की स्टैंप हो, ठीक है, या जिला परिषद वगैरह भी होते हैं, तो उनसे तुम यहाँ पे अपनी स्टैंप लगवा सकते हो और सिग्नेचर भी कर। और इस बात का खास ध्यान रखना कि बिना फ़ोटो अटेस्ट करवाए। फ़ोटो अटेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे तुम्हारी सेम फ़ोटो लगेगी, उसके बाद यहाँ पे स्टैंप लगेगी, ठीक है। मैंने बता दिया किस किस की स्टैंप लगवा सकते हो। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास अपना खुद की स्टैंप हो, ठीक है, लाइक डॉक्टर, प्रिंसिपल या जिला परिषद वगैरह होते हैं जो, और फिर उनके यहाँ पे तुम्हारी फ़ोटो होगी ना जो यहाँ पे, और उसको क्रॉस करते हुए उसके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से टेस्ट करवाने हैं और इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ के जाना। और ये टेस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना टेस्ट किए अगर तुम फ़ोटो लगा के गए और टेस्ट नहीं करवाया तो तुम्हारी एंट्री नहीं होती, ठीक है। मैं बता रही हूँ, पिछली बार मेरा भी ये चीज़ रह गई थी, मैं नहीं करवा के गई थी, और फिर जहाँ पे हमारा सेंटर था तो वहाँ पे नई एंट्री करवा रहे थे। वो कह रहे थे पहले करवा के आओ, तो उन्होंने फिर वहाँ पे सब बच्चों के, कुछ बहुत सारे बच्चे थे ऐसे जिन्होंने नया टेस्ट करवाया था, तो वहाँ पे किसी डॉक्टर से सिग्नेचर और स्टैंप वगैरह करवा दिया था। तो ये चीज़ तुम गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे या टेस्ट करवाने के लिए कुछ हो या ना हो। तो ये सब चीज़ तुम खुद अपनी तरफ से प्रिपेयर करके जाना पूरी तरह से, ठीक है। के बाद अब इंस्ट्रक्शन मैं तुम्हें खुद बताती हूँ, सारे इंस्ट्रक्शन ध्यान से तुम्हारे सामने पढ़ूंगी और फिर तुम कंप्लीट इंस्ट्रक्शन पूरे करके ही जाओगे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। उससे पिछले दिन पूरी चीज़ें तुम्हारी कंप्लीट होनी चाहिए। और चलो इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ते हैं पहले। तो इन्होंने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में ही ये चीज़ बोल रखी है कि आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है प्रिंट करवा के, ठीक है। और उसके साथ ही एक कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेके जाओगे। जो मार्क बी वाला पोर्शन था ना वहाँ पे लगानी है और अटेस्ट करवानी है। अटेस्ट मतलब पता चल गया,
गैजेटेड ऑफिसर जिसके पास अपनी खुद की स्टैंप होगी। 1 फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए लेके जाओगे बाय द गवर्नमेंट आधार कार्ड। ये आधार कार्ड के लिए आइडेंटिटी क्या लेके जाओगे, आधार कार्ड लेके जा सकते हो, अपना लाइसेंस लेके जा सकते हो, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी ले जा सकते हो तुम, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ मस्ट है लेके जाना। एक फ़ोटो लेके जाओगे साथ में, कलर्ड प्रिंट आउट, एक फ़ोटो टेस्ट करके लेके जाओगे और साथ में कोई आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। और इस सब के बिना आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। और एग्ज़ाम हॉल में आपको 10 बजे पहुंच जाना है, ठीक है। 28 तारीख को, ये तो पता ही आपको। और इसके साथ ही आपको अपना ब्लू ब्लैक जो पेन है वो खुद लेके जाना है। कोई एक पेन लेके जाना है, घर से अच्छे से चला के देख के ले जाना, ठीक है। वहाँ जाके इस चीज़ में मत कोई प्रॉब्लम रहनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ब्लू ब्लैक पेन लेके जाओगे, अच्छे से OMR के बबल फिल करोगे। और नेक्स्ट इज़ आप एग्ज़ाम हॉल में अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते, ठीक है। वार्निंग पहले ही दी गई है, नॉट टू कैरी एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या किसी टाइप की वॉच, बेल्ट या और कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस, ये सब बिल्कुल मत लेके जाना, ठीक है। कि जितने भी कम्युनिकेशन सिग्नल है वो बंद कर दिए जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पे, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम पे। और किसी भी तरह के ऑर्नामेंट्स नहीं पहन के जा सकते। ये मैंने पहले भी बता दिया था कि गर्ल्स या बॉयज़ भी कोई भी रिंग, चेन, ईयरिंग्स, नोज पिन, ये सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल भी पहन के नहीं जाओगे, ठीक है। और किसी भी टाइप की स्टेशनरी मटेरियल, इरेज़र, शॉर्पनर, ब्लेड, वाइट इंक, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वाइटनर लेके जाते हैं एग्ज़ाम में भी, फ्लूइड। OMR में बिल्कुल भी गलती मत कर देना ये चीज़, तो कि OMR में कोई बबल गलत फिल हो गया और वहाँ पे वाइटनर का यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल चेक नहीं होगा फिर तुम्हारा, ठीक है। तो ये सब गलती सिर्फ और सिर्फ ब्लू ब्लैक पेन और एक एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ, ये चीज़ें लेके जाओगे। तो ये सब चीज़ें भी आपकी प्रोहिबिटेड है। ऑर्नामेंट्स नहीं होने चाहिए, चेन, ईयरिंग्स और इरेज़र, शॉर्पनर, ब्लेड, ठीक है, इरेज़र, फ्लूट, हैंड बैग, पर्स, वॉलेट, ये सब अपने पेरेंट्स को बाहर दे देना अगर तुम्हारे पास कुछ भी हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ जब आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करोगे तो वहाँ पे पहले आपकी एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पूरी चेकिंग होगी, ठीक है। तो मेटल डिटेक्टर्स के साथ चेकिंग होगी, तो इसलिए कुछ भी ऐसा मत पहन के जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अगर किसी के पास इन जो पहले 4 और 6 में बताया गया ये चीज़ें नहीं पहन के जानी है, अगर फिर भी एग्ज़ामिनेशन टाइम पे अगर आप गलती से भी पहन के चले जाते हो और एग्ज़ाम हॉल में बच गए मान लो चेकिंग के ड्यूरिंग, तो बाद में अगर एग्ज़ाम देते हो आपके पास ये सब चीज़ें मिली तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे फ़ोटो भी खींचेगी आपकी और वीडियो भी बनेगी। ये तो आपने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पे भी देखा ही होगा, ठीक है। और इसके बाद है जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी टाइम पे सिग्नेचर होने चाहिए उस पर इन्विजिलेटर के, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ कही है। उसके बाद नेक्स्ट है कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट एग्ज़ाम सेंटर में एंट्रेंस जब दोगे उससे पहले आपका जो देख लेना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कंप्लीट होना चाहिए अपीयर उसमें एग्ज़ाम में बैठने से पहले, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आप खुद ही देख लोगे। और नेक्स्ट इज़ आप जो अपनी कैटेगरी की इंफॉर्मेशन है, कैटेगरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसे बिल्कुल ध्यान से चेक कर लेना, ठीक है, एडमिट कार्ड पे जो लिखी हुई है। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप रोहतक PGI की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो कंट्रोलर रहने वाला है एग्ज़ामिनेशन का, वहाँ पे पहले ही बात कर लेना एग्ज़ाम से, ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो 180 MCQs रहेंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ आपकी जो फर्स्ट 10 मिनट्स हैं ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अपना ना जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके बाद आप पूरे अच्छे से पहले चेक कर लेना कहीं बीच से कोई पेज फटा तो नहीं हुआ होगा, और या कोई भी एग्ज़ामिनेशन जो बुकलेट मिली है आपको उसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रिंट ना हुआ हो, तो वो सब पहले ही चेक कर लेना, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ आपको जो सीट मिलेगी उसमें आपको प्रॉपरली अच्छे से सारे बबल फिल करने हैं, बुकलेट कोड अच्छे से भरना है। और अगर आपने अपनी OMR शीट नहीं भरी तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है एग्ज़ाम देने का, ठीक है। एंड आई होप ये गलती तो कोई करेगा भी नहीं। नेक्स्ट इज़ OMR, इसमें यही कहा है कि अगर आपने OMR ब्लैंक छोड़ी तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल माना जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं मिलना फिर आपको उसका रिज़ल्ट। और आपको अपनी OMR को बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करना, फाड़ना नहीं, किसी भी तरह की डिस्ट्रॉयमेंट नहीं होनी चाहिए उसमें। इरेज़र नहीं यूज़ करना, नेल्स नहीं लगने चाहिए, ब्लेड नहीं, वाइट फ्लूड वाइटनर भी बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ यूज़ किया तुमने तो आपकी कैंसिल हो जाएगा तब भी एग्ज़ाम, ठीक है। देखो इन्होंने बिल्कुल लिखा है क्लियर वर्ड्स में, अगर इरेज़र, ब्लेड, नेल, वाइट फ्लूड वाइटनर कुछ भी यूज़ करते हो, स्क्रैच या OMR को डैमेज करते हो तो वो एग्ज़ाम आपका कैंसिल माना जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने कहा है को एक ही करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। अगर एक पहले ऑप्शन चूज़ कर लिया और उसके साथ ही फिर बाद में याद आ रहा है इसका आंसर ये है, दो फिल कर दिए, तो वो आंसर नहीं माना जाएगा आपका, ठीक है। और बिल्कुल डार्क फिल करोगे, ब्लैक या ब्लू, एक पेन यूज़ करना है और पेंसिल का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। पेंसिल लेके ही मत जाना। इरेज़र, इन्होंने फिर यही कहा, इरेज़र, ब्लेड, वाइट फ्लूड वाइटनर, इन सब का यूज़ नहीं होना चाहिए। और फिर अगर ऐसा किया तो आपके सिग्नेचर कैंसिल हो जाएंगे और फिर इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल आप ही होगे। उसके बाद इसमें यही कहा है, इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से केयरफुली। और अगर इनमें से किसी भी तरह की इनडिसिप्लिन आपने की यूनिवर्सिटी में तो जितने भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। और यहाँ पे है कि आपने अपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर लेना, एग्जामिनर विजिलेटर के सामने होंगे ये, ठीक है।